हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि किसी भी नंबर को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वह देख के पता कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो उसको बार बार हम लोग डिवाइड करके चेक नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, विभाज्यता परीक्षण होता है, और उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि किसी भी नंबर को बड़े बड़ी संख्याओं को डिवाइड करने में हमें समस्या ना हो। ठीक है। तो सबसे पहला टेस्ट होता है टेस्ट बाई टू। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें इसके बारे में भी पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसका बेसिक से चलेंगे। टेस्ट बाई टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग सबके बारे में देखते हैं। तो पहला क्या है कि टेस्ट बाई टू। तो टू का परीक्षण हम लोग कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाई टू। ऐसे नंबर्स जो टू से डिवाइड होते हैं उनका यूनिट डिजिट जो होता है वह 0, 2, 4, 6 या तो 8 होता है। जैसे हम लोग कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें, इसका हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तो आसानी से डिवाइड कर लेंगे, लेकिन अगर कोई एक बड़ा सा नंबर है 1, 5, 6, 7, 9, 8, 2 और लास्ट में 2 है, तो क्या होगा कि ये नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। कोई भी और नंबर हम लोग ले रहे हैं 9, 6, 8, 7, 4, 0, 5, 8। इतने बड़े नंबर्स को अगर हम लोग डिवाइड करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग चेक करने के लिए, जब हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो चेक करते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, कि 7 से डिवाइड हो रहा है, कि 13 से डिवाइड हो रहा है, कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ टेस्ट लगाते हैं। तो टेस्ट में क्या है कि यूनिट डिजिट हम लोग देखते हैं टू के टेस्ट के लिए। इसका यूनिट डिजिट में 2 होगा, 8 होगा, 4 होगा, 0 होगा, 6 होगा, तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे ना 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टेस्ट बाई थ्री। टेस्ट बाई थ्री। तो थ्री का परीक्षण हम लोग कैसे करते हैं। तो नंबर लिखना सेम है। A number is divisible by 3 if सम ऑफ डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स होंगे उसका जो सम होगा, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। अगर उसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो क्या होगा कि कोई भी जो अगर नंबर है वो भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित है, अगर 3 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या, अगर कोई जो संख्या दी गई होती है, दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। कोई भी एक नंबर हम लोग लेते हैं जो थोड़ा बड़ा रहे, ठीक है, और उसका हम लोग चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इसके लिए 3 का टेबल हम लोग को आना चाहिए थोड़ा। इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 7, 5, 6, 3, 2, 4, ये नंबर ले लिया हम लोग, ठीक है। अब इसका टेस्ट करना है कि क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसके लिए डिवाइड करके देखना पड़ता है, लेकिन हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे क्या कि सारे डिजिट्स का सम करते हैं। 7 + 5 + 6 + 3 + 2 + 4, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27। क्या 27 3 से डिवाइड होगा? होगा। अगर 27 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये
100% ट्रू होगा कि 756,324 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। तो आप लोग इस तरह से कोई भी एक बड़ा सा नंबर लेके उसका हम लोग टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे टेस्ट बाई 4। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट बाई 4। 4 का परीक्षण कैसे होता है ना। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4। कोई भी नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो होता क्या है उसमें कंडीशन। तो कंडीशन यहाँ है कि इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। मतलब उसके जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगे वंस और टेंस प्लेस में जो नंबर्स होंगे अगर वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा वो भी 4 से डिवाइड होगा। कन्फर्म है कि होगा ही होगा। जैसे एक नंबर हम लोग ले लेते हैं, कोई भी एक बड़ा सा नंबर लेते हैं 7604872। ये मेरा एक नंबर है, ठीक है। इसके लास्ट 2 डिजिट को सबसे पहले देखना है। इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है ना, 72 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 72 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। इतना बड़ा नंबर को डिवाइड करने से अच्छा क्या है कि हम लोग 4 से डिवाइड करके लास्ट 2 डिजिट को देख लें। तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। इसका मतलब क्या है कि लास्ट 2 डिजिट जो है, इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट 2 डिजिट है वह 4 से डिवाइड हो रहा है। जब वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये जो बड़ा वाला नंबर है 76004,872 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। यही तो होता है। उसके बाद 5 का तो हम लोग जानते ही है कि जिसका लास्ट डिजिट में 0 या 5 रहे वो क्या होगा ना, 5 से डिवाइड होगा। तो टेस्ट बाई 5 भी लिख लेते हैं, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। 5 का परीक्षण करना है तो क्या करेंगे इसमें कि यह नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ क्या होगा ना, इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। या तो 0 हो या तो 5 हो तो क्या होगा कि वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। हिंदी में अगर हम लोग लिखें तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से क्या होगी ना, विभाजित होगी। ओके, ध्यान देना कि वैसे नंबर्स जिसका यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 या 5 होगा तो वो क्या होगा ना 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये एग्जांपल हम ले ले रहे हैं 56785 ये लास्ट में क्या है ना, इसका यूनिट डिजिट 0 है। जब इसका यूनिट डिजिट 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। और एक नंबर ले लेते हैं 84325। अब इसके यूनिट डिजिट में क्या है 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग और भी चेक करके भी देख सकते हैं कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं टेस्ट बाई 6। चलिए हम लोग 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। तो टेस्ट बाई 6 क्या होता है कि
यदि या फिर अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6, वैसे नंबर जो 6 से डिवाइड होते हैं वो कंडीशन क्या होना चाहिए उसमें ना कि द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ। अभी हम लोग 2 और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे थे, उसमें होता क्या था कि जिसका यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से डिवाइड हो जा रहा था, और 3 वाला में क्या था कि सभी डिजिट्स का सम निकालते थे, अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो 3 से डिवाइड हो जाता था। अब होगा क्या 6 में, तो 6 का हम लोग जानते हैं फैक्टर्स जो होता है 1, 2, 3, 6 होते हैं, तो 1 और 6 तो हम लोग का 1 से तो सारे डिजिट्स डिवाइड होते हैं, 6 से जो होगा उसका ही तो टेस्ट हम लोग को निकालना है, तो उसका टेस्ट निकालने के लिए 2 और 3 को हम लोग लेते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2, 3, 6, 4, 6, अगर इस तरह से एक नंबर है, ठीक है, 2, 3, 6, 4, 6, अब बोला जाए कि क्या यह नंबर 6 से डिवाइड होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 3 जा 18, 5 आया, 5 6 56, 6 9 जा 54, 2 4, 6 4 जा 24, फिर 6 1 जा 6, ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, हो सकता है इसमें और भी हम नंबर जोड़ सकते हैं, तो और भी नंबर हम लोग जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, मान लीजिए हम 7 जोड़ दिए और 2 जोड़ दिए, अब ये नंबर और बड़ा हो गया। सबसे पहला काम होता है कि हम लोग को देखना क्या है कि 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, हो रहा है, क्योंकि इसका डिजिट में क्या है 2 है, और क्या 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है 2 है, यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो क्या होगा ना 2 3 6 4 6 7 2 इज डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड हो गया, एक हम लोग निकाल लिए। दूसरा क्या होगा ना सम ऑफ डिजिट्स हम लोग करते हैं, तो सम ऑफ डिजिट्स, सारे डिजिट्स का सम निकालते हैं, तो 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2, देखिए कितना बड़ा नंबर है। अगर इसको हम लोग 6 से डिवाइड करने के लिए जाएंगे, चेक करना है सिर्फ, हमको डिवाइड करके रिमाइंडर नहीं निकालना है, क्वेश्चन नहीं निकालना है, बस चेक करना है कि कैसे क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसके डिजिट्स को जोड़ लेते हैं, 2 और 3 5, 5 6 11, 11 4, 15 15 6, 21 21 और 7 28, 28 और 2 30, कितना आ रहा है 30। क्या 33 से डिवाइड होता है, एकदम होता है सर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 10 जा 30 होता है, हम लोग जानते हैं, तो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर था 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, सिंस 2 3 6 4 6 7 2 is divisible by 2 and 3, ये जो नंबर था 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, therefore 2 3 6 4 6 7 2 is also डिविजिबल बाई 6। तो ये जो नंबर होगा वह 6 से भी डिवाइड होगा, ये कंफर्म 100% है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 6 का भी सीख लिए, और लास्ट हम लोग एक देखेंगे अभी 7 का, फिर अगला पार्ट में हम लोग 9 का, 8 9 10 सबका देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग 6 के बाद 7 का देखने वाले हैं, इसे आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे टेस्ट बाई 7। टेस्ट बाई 7 का कोई ऐसा जनरली रूल नहीं होता है, लेकिन इसका क्या होगा कि हम लोग एक नियम अपने से बनाएंगे, इसमें 2-3 रूल्स हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कि डिविजिबिलिटी कैसे होता है 7 का, ठीक ना। तो सबसे पहला जो रूल होगा वो क्या होगा कि कोई भी नंबर, जैसे हम लोग 7 से डिवाइड होने वाला नंबर अगर होगा, तो एक नंबर हम लोग लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग एक ले रहे हैं, छोटा सा एक नंबर, एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग कि कोई एक नंबर है 343, 343 होता क्या है, इसमें स्टेप 1 जो होगा, इसका जो पहला स्टेप होगा, क्या करेंगे कि डबल द लास्ट डिजिट,
लास्ट डिजिट को क्या करना है, डबल कर देना है। लास्ट डिजिट को क्या करना है, डबल कर देना है। इसका मतलब 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। फिर क्या करना है स्टेप 2 में, स्टेप 2 में क्या करेंगे, तो स्टेप 2 में क्या होगा, जो रिमेनिंग डिजिट्स है उससे 6 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट 6 जो आया यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट्स, जो बच गए थे नंबर उससे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब जो 34 है उससे 6 को माइनस कर देंगे। तो 4 से 6 नहीं जाएगा, 14 से 6 जाएगा, 14 में से 6 गया तो कितना आएगा ना, 8 आएगा। यहाँ 2 बचा तो 28, कितना आ गया, 28। अगर जो ये नंबर आ रहा है ये आपका किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो 343 है वो अभी क्या होगा, ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। इसमें एक चीज क्या होता है कि ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, जब पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो पूरी तरह से कोई भी चीज डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 होता है ना। अब जो डिवाइड नहीं होगा, जैसे यहाँ पे 343 होता तो 344 होता, तो 344 होता तो 2 इंटू 4 कितना हो जाता, 8 हो जाता। अब 34 में से 8 माइनस करते, जब 34 में से 8 माइनस करते तो कितना आता, 26। क्या 26 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो 7 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 5 बच जा रहा है, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आएगा ना, 5। इस तरह से हम लोग उसका रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को तो रिमाइंडर अभी देखना नहीं है। तो एक रूल आपका ये हो गया कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले उसके लास्ट डिजिट का डबल करना है। जब उसका डबल से हम रिमेनिंग डिजिट को माइनस करेंगे तो क्या होगा कि जो भी नंबर आएगा अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो जितने भी नंबर से, मतलब जो पूरा नंबर है वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये पहला रूल है। अब हम सेकेंड रूल भी देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका रूल 2 देखते हैं। रूल 2 में क्या होता है कि कोई भी एक नंबर हम लोग ले रहे हैं, जैसे लेते हैं 1785, 1785 एक नंबर ले लिए 1785। क्या यह 7 से डिवाइड है, तो सबसे पहला दिमाग में एक चीज आता है कि सर हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवाइड करके देखना नहीं है, तो डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इसका एक रूल याद रखेंगे। तो स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 एक ही स्टेप है, तो इसके स्टेप्स क्या होंगे कि अगर लास्ट 2 डिजिट, इफ लास्ट 2 डिजिट इज फिफ्थ मल्टीपल, फिफ्थ मल्टीपल का मतलब 5 गुना, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स। अगर आपका जो लास्ट 2 डिजिट है, ये जो रिमेनिंग डिजिट्स है, जैसे 17 का अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 85 आएगा ना। मतलब ये कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो 5 टाइम्स है तो ये 7 से डिवाइड होगा। करके देखते हैं हम लोग, 1785 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 7 2 जा 40, 7 में से 4 गया तो 3, 0 आ गया 8, 7 5 जा 35, 8 में से 5 गया तो 3, यहाँ 0, फिर 5 आया, फिर 7 5 जा 35, क्या आया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये क्या है कि 7 से डिवाइड होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 1785 है वो डिवाइड होगा किससे, 7 से। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल। एग्जांपल ये 1 हो गया, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक एग्जांपल और अगर हम लोग ले रहे हैं तो ऐसा नंबर लेते हैं ना जिसका 5 टाइम्स हो, जैसे 840, 840। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो 8 और 4 है लास्ट 2 डिजिट है, क्या ये इसका 5 टाइम्स है ना, 8 5 जा 40। तो इसका मतलब क्या होगा, जो 840 होगा वो डिवाइड होगा किससे, 7 से। ठीक है,
ये हो गया सेकेंड रूल। एक रूल और देखेंगे बस। अब इसका रूल 3 देखते हैं, ठीक है। रूल 3, रूल 3 में क्या होता है कि जैसे अभी हम लोग क्या देखे थे कि जो लास्ट का 2 डिजिट है, अगर रिमेनिंग डिजिट का 5 टाइम्स होगा, रिमेनिंग डिजिट का 5 टाइम्स होगा, तो क्या होता था ना, 7 से डिवाइड होता था। अब हम लोग क्या लेंगे, इसका जो स्टेप होगा वह क्या होगा, इसका स्टेप होगा कि इफ रिमेनिंग डिजिट लेते हैं, ठीक है। इफ रिमेनिंग डिजिट इज multiples of 3 of last 2 digit of last 2 digits, मतलब कि यदि शेष संख्या अंतिम 2 अंकों का 3 गुना हो। अगर शेष संख्या अंतिम 2 अंकों का 3 गुना हो तो वैसे नंबर्स क्या होते हैं ना, 7 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 3 टाइम्स होना चाहिए, तो 4 5 1 5 ले लेते हैं, 4 5 1 5। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट मतलब क्या है, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स कौन है, 15 है। अगर 15 का 3 टाइम्स, 15 का 3 टाइम्स मतलब 15 का 3 टाइम्स कितना होगा ना, 45। क्या हम लोग को यहाँ से दिख रहा है, जो 15 है इसका 3 टाइम्स, इसका 3 गुना 15 या 45 हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि जो 4515 है वह क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। 4515 करके देखते हैं। 7 6 जा 42, 3 1, 7 4 जा 28, 3 5 और 7 5 जा 35, ठीक है। हम लोग डिवाइड करके भी देख लिए और ट्रिक से भी देख लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रिक लगा के हम लोग पता कर सकते हैं कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इस तरह से हम लोग जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि 7 से डिवाइड करके देखना है, कि 11 से डिवाइड करके देखना है, कि 13 से डिवाइड करके देखना है। तो उसके लिए हम लोग इस ट्रिक को लगा के क्या कर सकते हैं कि अपना कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज 7 तक हो गया, कल हम 8 9 11 13 इन सब का बताएंगे। ओके, थैंक यू।